हाय ब्रो। हाय ब्रो। पढ़ाई कैसे चालू है? अच्छी चल रही है। सेशन बहुत हार्ड जाता रहेगा ना? नहीं, इतना डिफिकल्ट तो नहीं जाता। तेरे को इजी है? हाँ। चल मैं तेरे को कुछ फॉर्मूले पूछता हूँ। पूछ। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन बता। पाया आरएल। ये इजी था इसलिए तेरे को आया। तो डिफिकल्ट पूछना। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम बता। 1/3 पाया एच ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये देख पृथ्वी आ गया। अब पृथ्वी। हाँ, इसके सब फॉर्मूले लाने। तेरे सब फॉर्मूले लेने। हाँ। तू इतना होशियार कभी से बन गया? तेरे को क्या लगता है क्या मैं दर्शक सर की वीडियो नहीं देखता? जब तू और निशन दर्शक सर की वीडियो में बात कर रहे थे तब मैं भी सुन रहा था। अच्छा, मैंने तो दर्शन सर की वीडियो ही नहीं देखी। नहीं तू जाके देख। चल मैं जाता हूँ और दर्शन सर की वीडियो देखता हूँ। बाय। हेलो एवरीवन, माय नेम इज दर्शन गिरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था प्रैक्टिस सेट 7.2। उसमें हम लोग ने फ्रस्टम ऑफ कोन पे बेस्ड सभी प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो अगर नहीं देखी हो तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। उसकी लिंक आपको यहाँ पे ऊपर दिख रही होगी। ओके, तो आज जो टॉपिक में सिखाने वाला हूँ वो रहेगा प्रैक्टिस सेट 7.3। उसमें मैं आपको उससे रिलेटेड बेसिक भी बताऊंगा और हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो बच्चों अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 7.3 स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस सर्कल में माइनर आर्क क्या होता है और मेजर आर्क क्या होता है वो पहले देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये जो सर्कल ड्रॉ किया है उसमें O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, और उससे उसका जो सेंट्रल एंगल है वो है थीटा, और इस सेंट्रल एंगल थीटा से एसोसिएटेड जो माइनर छोटा आर्क है उसे हम लोग माइनर आर्क बुलाते हैं, जो कि मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ किया, दैट इज ए एक्स बी। तो यहाँ पे हमारा जो ए एक्स बी रहने वाला है वो रहने वाला है माइनर आर्क। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए एक्स बी इज द माइनर आर्क, आर ए एक्स बी इज कॉल्ड एज माइनर आर्क। ओके, और ये जो बचा हुआ सर्कल का जो बड़ा वाला आर्क है उसे हम लोग बुलाएंगे ए वाई बी। ओके, तो ये जो ए वाई बी है उसे हम लोग बुलाएंगे मेजर आर्क, जो कि रिमेनिंग आर्क ऑफ अ सर्कल है माइनर आर्क को छोड़ के। ओके, तो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूं मेजर आर्क। ओके, तो हमारा जो आर्क ए वाई बी है वो रहने वाला है मेजर आर्क। ओके बच्चों, तो आपको अभी माइनर आर्क क्या होता है और मेजर आर्क क्या होता है ये दोनों भी अभी समझ में आया होगा। ओके, तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट निकालना है तो आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं या आप बुक में लिख सकते हो। ओके, तो अभी हम लोग सेक्टर ऑफ अ सर्कल देखते हैं। ओके, सो सेक्टर ऑफ अ सर्कल का जो डेफिनेशन है वो है पार्ट एनक्लोज बाय टू रेडिया एंड आर्क ज्वाइनिंग देयर एंड पॉइंट्स। तो जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे कि ये जो ए एक्स बी है वो माइनर आर्क है, लेकिन इसके जो एंड पॉइंट्स है ए और बी वो इन दोनों रेडियस जो कि ओ ए और ओ बी है इनके भी एंड पॉइंट्स है। ओके, तो यहाँ पे ये जो रीजन बनेगा जो कि है ओ ए एक्स बी, ये जो रीजन बनने वाला है ओ ए एक्स बी, ये रहने वाला है हमारा माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो यहां पे मैं लिखता हूं ओ ए एक्स बी इज द माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्कल, माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्कल, क्योंकि ये जो है सेक्टर बना है वो माइनर आर्क से एसोसिएटेड है। ओके, तो इसे हम लोग माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्कल बुलाएंगे, और ये जो बचा हुआ सेक्टर है कंप्लीट सर्कल का, माइनर सेक्टर को छोड़ के जो बचा हुआ रीजन है उसे हम लोग बुलाएंगे मेजर सेक्टर ऑफ अ सर्कल, जो कि है ओ ए वाई बी, जो कि है ओ ए वाई बी। तो मैं यहां पे लिखता हूं ओ ए वाई बी इज द मेजर सेक्टर ऑफ अ सर्कल, मेजर सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होते हैं। ओके, तो अभी हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है ये पहले जान लेते हैं, जो कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मेन फॉर्मूलेज रहने वाले। ओके, तो प्रैक्टिस सेट 7.3 के लिए जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो है
एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर के दो फॉर्मूलेज है और लेंथ ऑफ आर्क के लिए एक ही फॉर्मूला है। ओके, तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए जो पहला फॉर्मूला है वो है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसे आप एरिया ऑफ सेक्टर अपॉन एरिया ऑफ सर्कल जो कि पाई आर स्क्वायर है इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 ऐसे भी आप यूज कर सकते हो। ओके, तो ये जो फॉर्मूला था वो था एरिया ऑफ सेक्टर के लिए। फिर बाद में आपको अगर लेंथ ऑफ आर्क पूछा जाता है तो आप लेंथ ऑफ आर्क के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ओके, तो यहाँ पे 2 पाई आर जो होता है वो सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल रहता है। तो जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आएगा तो आप ये फॉर्मूला ऐसे भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360। ओके, और ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है और ये जो पहला वाला है, ये दोनों भी फॉर्मूला हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन थर्ड वाला जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर का, वो लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस ऑफ सर्कल जब दिया हुआ होता है तभी आप यूज कर सकते हो। ओके, तो एरिया ऑफ सेक्टर का ये जो फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस ऑफ सर्कल अपॉन 2 दैट इज एल इंटू आर अपॉन 2। ओके, तो ये जो तीनों भी फॉर्मूलेज है वो आपको प्रैक्टिस सेट 7.3 सॉल्व करने के लिए यूजफुल है। ओके, तो अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 7.3 स्टार्ट करते हैं। ओके, तो प्रैक्टिस सेट 7.3 का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल इज 54 डिग्री, सो फाइंड द एरिया ऑफ आर्क एसोसिएटेड विद द आर्क, और पाई का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 3.40। ओके, तो यहाँ पे मैं पहले गिवन लिखता हूँ जो कि हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें जो रेडियस है वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेडियस आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और जो थीटा है जो कि है मेजर ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल वो दिया हुआ है 54 डिग्री, और हमें जो फाइंड करना है वो है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ओके, तो यहाँ पे मैं एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिखता हूँ पहले। तो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला है वो है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो थीटा दिया हुआ है वो है 54 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 3.14। ओके, इंटू आर स्क्वायर दैट इज 10 स्क्वायर, आर हमें दिया हुआ है 10। ओके, तो ये 54 अपॉन 360 इंटू 3.14 में वापिस लिखता हूँ, इंटू 10 स्क्वायर हो जाएगा 100। यहाँ पे हम लोग एक जीरो कट करेंगे। ओके, फिर बाद में 54 और 36 दोनों भी 18 के टेबल में आते हैं, तो 18 टू जा 36 और 18 3 जा 54 आएगा। फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 है 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 करेंगे, तो यहाँ पे बचा 3 इंटू 5 इंटू 3.14, तो 5 3 जा होता है 15, तो हम लोग 3.14 इंटू 15 करते हैं। 15 4 जा 60 कैरी 6, 15 1 जा 15 प्लस 6 21 कैरी 2, 15 3 जा 45 प्लस 2 47, लेकिन डेसिमल के बाद 2 नंबर है इसीलिए डेसिमल यहाँ से 2 नंबर के पहले डेसिमल देना है। ओके, तो ये आएगा 46.1 ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, तो ये आएगा 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका ये जो पहला प्रॉब्लम है वो यहाँ पे खत्म होता है। ओके, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, सो सेकंड प्रॉब्लम इज measure of arc of a circle is 80 degree and its radius is 18 centimeter, so find the length of arc, the value of pi is 3.14। so यहाँ पे ये जो रेडियस दिया हुआ है वो है 18 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन इज 18 सेंटीमीटर एंड मेजर ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल इज 80 डिग्री। ओके, तो ये है 80 डिग्री एंड रेडियस इज 18 सेंटीमीटर, सो यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर। ओके, तो यहाँ पे मैं अभी सॉल्यूशन लिखता हूं। तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला है वो है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा इज गिवन एज 80 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस गिवन इज 18 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे मैं 1 0 कट करता हूँ, 18 1 जा 18 2 जा हो जाएगा, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। ओके, तो यहाँ पे ये जो 2 है और यहाँ पे ये जो 2 है वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 8 इंटू 3.14। तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 3.14 इंटू 8, 8 4 जा होता है 32 कैरी 3, 8 1 जा 8 प्लस 3 11 कैरी 1, 8 3 जा 24 प्लस 1 25। तो यहाँ पे डिसिमल 25 के बाद में आएगा,
सो ये हुआ हमारा लेंथ, लेकिन लेंथ का जो यूनिट होगा वो रहेगा सेंटीमीटर, क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क है। ओके, तो ये ऐसे करके हमारा ये जो सेकंड प्रॉब्लम है, ये हमारा सेकंड प्रॉब्लम है, ये हमारा सेकंड प्रॉब्लम है, ये भी अभी यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, तो बच्चों हमारा जो थर्ड प्रॉब्लम है वो है रेडियस ऑफ अ सेक्टर of a circle is 3.5 centimeter and length of its arc is 2.2 centimeter, so find the area of the sector. Okay, so radius दिया हुआ है हमें 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे ये जो रेडियस है वो दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3.5 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ आर्क जो है वो दिया हुआ है 2.2 सेंटीमीटर। ओके, तो आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर के लिए आपको सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो कि है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ इंटू रेडियस बाय 2, क्योंकि यहाँ पे हमें लेंथ और रेडियस दिया है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस अपॉन 2। सो लेंथ दिया है हमें 2.2 और रेडियस दिया हुआ है 3.5 डिवाइडेड बाय 2। अगर हम लोग 2.2 और 2 को डिवाइड करते तो हमें मिलेगा 1.1। ओके, तो यहाँ पे हम लोग 1.1 इंटू 3.5 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करता हूँ 1.1। ओके, सो 5 1 जा 5 और 3 1 जा 3, फिर बाद में 0 देना है, 1 5 जा 5, 1 3 जा 3। ओके, ये हो गया 5 प्लस 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 3 8, और ये आएगा 3। लेकिन यहाँ पे डेसिमल के बाद एक नंबर है और यहाँ पे डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो आपको 2 नंबर से पहले डेसिमल देना है। तो ये आएगा 3.85। तो एरिया ऑफ सेक्टर मिलेगा हमें 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आपका ये जो थर्ड प्रॉब्लम है वो भी अभी कंप्लीट होता है। ओके, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, तो हमारा जो फोर्थ प्रॉब्लम है वो है रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे ये जो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल दिया है जो कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वो है माइनर सेक्टर का एरिया। ओके, जो कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, और रेडियस हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो ये जो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है, जो कि यहाँ पे मैंने जैसे डायग्राम में दिखाया, वो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, मतलब आपको जो एरिया फाइंड करना है वो OAXB का निकालना है। OAXB का दिया हुआ है। ओके, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OAXB का एरिया दिया हुआ है, और हमें जो फाइंड करना है वो ये जो बचा हुआ है सर्कल में से, ये जो बचा हुआ रीजन है उसका हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, जो कि मैंने रेड कलर से मेंशन किया। ओके, मेजर सेक्टर जो कि रेड कलर से मेंशन किया है उसका एरिया हमें फाइंड करना है, वो एरिया हमें फाइंड करना है जो कि रहेगा OAYB। ओके, तो यहाँ पे अगर हमें मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो हमें कंप्लीट सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं पहले क्या करता हूं, एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल निकालता हूं। सो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ओके, तो पाई का वैल्यू जो है वो 3.14 लेना है, और रेडियस जो है वो है 10 स्क्वायर, 10, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर। सो 3.14 इंटू 100। सो यहाँ पे 2 जीरोज है, इसका मतलब ये जो डेसिमल है वो 2 नंबर्स के बाद शिफ्ट होने वाला है, इसलिए ये आंसर आएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल आएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर बाद में हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। जैसे कि मैंने अभी बताया, जो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर रहने वाला है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर रहने वाला है, वो रहने वाला है एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल, जो कि हम लोग ने फाइंड किया है, एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ओके, तो ये जो एरिया ऑफ सर्कल है वो हमें मिला है 314, और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो है वो हमें दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग जब इसको माइनस करेंगे तो अब हमें मिलेगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे करके हमारा ये जो फोर्थ प्रॉब्लम है वो भी अभी कंप्लीट होता है। ओके, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, तो हमारा जो फिफ्थ प्रॉब्लम है वो है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर।
तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर। लेकिन अगर पहला सेंटेंस आप अगर देखें तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। उसमें वो लोग ने क्या बोला है कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे ये जो रेडियस है ना वो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन इस एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ये जो दिया हुआ है वो है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार सेंटेंस वापस रिपीट करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी आपको समझ में आया होगा। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर। तो यहाँ पे अगर हमें लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है तो हम लोग एरिया का सेकेंड वाला प्रॉब्लम फॉर्मूला यूज करेंगे। एरिया का सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क इनटू रेडियस अपॉन 2। तो यहाँ पे एरिया दिया हुआ है हमें 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ हमें फाइंड करना है, रेडियस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हम लोग अभी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 30 इंटू 2 इज इक्वल टू एल इंटू 15। 30 इंटू 2 करेंगे हम लोग 60, ये 15 आके यहाँ पे डिवाइड होगा, इज इक्वल टू एल। तो एल हमारा आएगा 15 1 जा 15 और 15 4 जा 16। तो यहाँ हमें मिलेगा एल 4 सेंटीमीटर। ओके, बिकॉज ये लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर है। ओके, तो ऐसे करके हमें लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर मिलता है 4 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे मैंने रेडियस मेंशन डायग्राम में नहीं किया, तो ये रेडियस है 15 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये जो फिफ्थ प्रॉब्लम है वो भी अभी कंप्लीट होता है। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, तो बच्चों हमारा यहाँ पे जो सिक्स प्रॉब्लम है वो है, इन द एडजॉइनिंग फिगर रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ आर्क MBN इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम में रेडियस 7 सेंटीमीटर मेंशन किया हुआ है और माइनर आर्क का जो मेजरमेंट है वो दिया है 60 डिग्री, जो कि यहाँ पे थीटा रहेगा। ओके, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री रहने वाला है। ओके, फिर बाद में हमें पूछा है एरिया ऑफ द सर्कल, फाइंड एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ OMBN मतलब ये जो माइनर सेक्टर का एरिया वो भी फाइंड करना है, और थर्ड जो बोला है वो है एरिया ऑफ OMCN मतलब मेजर सेक्टर का एरिया भी फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं एक एक चीज लिखता हूं वापिस। तो हमारे पास जो गिवन है वो है रेडियस जो कि है R जो है 7 सेंटीमीटर। ओके, फिर बाद में एरिया थीटा एंगल जो दिया है वो है 60 डिग्री। ओके, फिर बाद में हमें जो फाइंड करने बोला है वो है एरिया ऑफ सर्कल, ये एरिया ऑफ ये मेजरमेंट ऑफ आर MBN है। मेजरमेंट ऑफ आर MBN है, दैट इज थीटा। ओके, फिर बाद में एरिया ऑफ सर्कल हमें पूछा है, सेकंड पूछा है हमें एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दैट इज OMBN। फिर बाद में थर्ड हमें पूछा है एरिया ऑफ OMCN। ओके, जो कि है मेजर सेक्टर का एरिया। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं अभी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन। तो एरिया ऑफ सर्कल हम लोग पहले फाइंड करने वाले हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई का जो वैल्यू है वो हमें 22/7 लेना है, आर का वैल्यू है 7, तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर। तो एक एक 7 कैंसिल होगा। ओके, तो यहाँ पे बचेगा 22 इंटू 7, तो यहाँ पे आने वाला है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, फिर बाद में हमें निकालना है एरिया ऑफ OMBN जो कि है माइनर सेक्टर। ओके, एरिया ऑफ OMBN, उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे थीटा हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, यहाँ पे थीटा हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 60/360 इंटू पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू आर स्क्वायर दैट इज 7 स्क्वायर। तो यहाँ पे एक 7 और ये 7 कैंसिल होने वाला है। ओके, यहाँ पे 1 0 कैंसिल होने वाला है। फिर बाद में 6 1 जा 6 6 6 जा 36 होने वाला है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में जो बचने वाला है वो रहेगा 22 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 6। 22 इंटू 7 होता है 154,
डिवाइडेड बाय 6 हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे मैं डिवीजन करता हूँ, 154 डिवाइडेड बाय 6, 6 2 जा 12 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, ऊपर से 4 नीचे आएगा, 6 5 जा 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4, तो यहाँ पे डेसिमल देंगे हम लोग, फिर बाद में यहाँ पे आएगा 0, तो 6 6 जा 36 लिख सकते हैं हम लोग, फिर बाद में यहाँ पे बचेगा 4, तो डेसिमल ऑलरेडी दिया हुआ है तो 0 1 ले सकते, तो 6 6 जा 36, तो ऐसे करके ये 36 वापस रिपीट होते जाएगा, तो यहाँ पे भी ये 6 ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग इस आंसर को 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अगर थर्ड नंबर अगर 5 से ज्यादा है तो सेकेंड नंबर को हम लोग 1 से बढ़ा सकते हैं, इसीलिए ये आंसर 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ओके, तो अभी लास्ट का जो बचा है एरिया वो है मेजर सेक्टर का एरिया, वो है एरिया ऑफ OMCL। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कंप्लीट सर्कल है उसके एरिया में से ये जो स्मॉलर सेक्टर है, माइनर सेक्टर है, उसके एरिया को माइनस करना पड़ेगा। तो ये है एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, दैट इज एरिया ऑफ OMBN। तो एरिया ऑफ सर्कल जो है वो है 154 और एरिया ऑफ OMBN जो कि है माइनर सेक्टर का एरिया वो है 25.67। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसे सब्ट्रैक्ट करते 154.00 लेना है और या इसको 25.67 ऐसे लेना है, तो यहाँ पे मैं माइनस करूंगा तो ये आएगा 10 माइनस 7 3, ये हो जाएगा 9, 9 माइनस 6 3 पॉइंट, ये हो जाएगा 13, 13 माइनस 5 8, ये हो जाएगा 4, 4 2 4 माइनस 2 2 और ये 1 वैसे के वैसे आएगा, तो ये आएगा 128.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे करके आपको ये जो तीनों के तीनों एरियाज है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ OMBN, एरिया ऑफ OMCL, ये तीनों मिलते हैं। तो ऐसे करके आपका ये जो 6 प्रॉब्लम है वो भी अभी कंप्लीट होता है। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो 7 प्रॉब्लम है वो है इन द एडजॉइनिंग फिगर रेडियस ऑफ सर्कल इज 3.4 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ सेक्टर PABC इज 12.8 सेंटीमीटर। सो फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर PABC। ओके, तो यहाँ पे हमें ये जो सेक्टर है उसका जो रेडियस है वो दिया हुआ है 3.4 सेंटीमीटर। तो ये मैं यहाँ पे लिखूंगा रेडियस R इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर और जो पेरीमीटर बोला है पेरीमीटर ऑफ PABC, पेरीमीटर ऑफ PABC वो जो है वो दिया हुआ है 12.8 सेंटीमीटर और हमें जो फाइंड करना है वो है एरिया ऑफ सेक्टर PABC। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर PABC। ओके, तो मैं यहाँ पे पहले सॉल्यूशन लिखूंगा, अभी यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिखता हूं। तो अगर हमें एरिया ऑफ सेक्टर PABC फाइंड करना है तो हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा L इंटू R/2, लेकिन यहाँ पे उस फॉर्मूला में हमारे पास रेडियस तो है लेकिन लेंथ नहीं दिया है, लेंथ ऑफ आर्क नहीं दिया है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले लेंथ फाइंड करेंगे, उसके लिए हम लोग ये जो पेरीमीटर है उसका फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे कि डायग्राम में ये जो पेरीमीटर है PABC का जो पेरीमीटर है वो कैसे बनेगा, वो बनेगा ये जो दो रेडियस है उनके एडिशन से और ये जो L है लेंथ ऑफ आर्क ABC उनके एडिशन से। मतलब यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, R प्लस R 2R होने वाला है और ये जो L है वो उसमें आपको ऐड करना है, तब आपको पेरीमीटर ऑफ PABC मिलने वाला है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैं पहले लिखता हूं पेरीमीटर ऑफ PABC इज इक्वल टू R प्लस R दैट इज 2R प्लस लेंथ ऑफ आर्क ABC, ऐसे करके आपको पेरीमीटर मिलेगा। लेकिन पेरीमीटर ऑफ PABC आपको दिया हुआ है 12.8 सेंटीमीटर और जो रेडियस है वो भी आपको दिया हुआ है जो कि है 3.4 सेंटीमीटर प्लस L। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 12.8 जो है वो वैसे के वैसे लिखो और ये जो 2 इंटू 3.4 है वो अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाएगा 6.8 प्लस L। यहाँ पे 6.8 को आपको लेफ्ट में शिफ्ट करना है तो ये सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो 12.8 माइनस 6.8 अगर आप करते हो तो आपको मिलने वाला है 8 माइनस 8 0, ये हो जाएगा 12, 12 माइनस 6 6, ये हो जाएगा 0, तो ये आएगा 6.0। मतलब लेंथ जो आपको मिला वो है 6 सेंटीमीटर। ओके, तो ऐसे करके अभी आप एरिया ऑफ सेक्टर
फाइंड कर सकते हो। सो एरिया ऑफ पी ए बी सी इज इक्वल टू लेंथ इंटू रेडियस अपॉन 2। लेंथ हमें मिला है 6 सेंटीमीटर, आर हमारे पास है 3.4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये बचेगा 3.4 इंटू 3। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करो तो ये 3.4 इंटू 3 आएगा, 4 3 जा 12, कैरी 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, डेसिमल 10 के बाद आएगा, तो ये आएगा 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे करके आपको एरिया ऑफ पीएबीसी मिल जाता है। ओके, तो ऐसे करके हमारा 7 प्रॉब्लम भी कंप्लीट होता है। ओके, सो बच्चों प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, तो बच्चों हमारा जो 8 प्रॉब्लम है वो है इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे ओ सेंटर ऑफ द सर्कल दिया है। ओके, और आर ओ क्यू और एमओ एन, ये जो दो एंगल है, ओके, आर ओ क्यू और एमओ एन, आर ओ क्यू और एमओ एन, ये दोनों भी सेम ही रहने वाले। तो इन दोनों का जो कॉमन एंगल दिया है वो दिया है 60 डिग्री। ओके, ये जो कॉमन एंगल है जो कि सेंट्रल एंगल है वो दिया है 60 डिग्री। फिर बाद में वो लोग ने बोला है कि ओ आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो ये जो लेंथ है ओ आर वो दिया है 7 सेंटीमीटर, और ओ एम जो कि ये पूरा लेंथ है वो दिया है 21 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें उन्होंने फाइंड करने के लिए बोला है लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू, ये जो आर एक्स क्यू, ये जो आर्क है उसका लेंथ फाइंड करने के लिए बोला है, और एम वाई एन उस आर्क का भी लेंथ फाइंड करने के लिए बोला है। ओके, तो यहां पे मैं पहले गिवन लिखता हूं। हमें क्या क्या दिया है, एंगल आर ओ क्यू और एंगल एम वाई एन, जो कि दोनों के लिए सेंट्रल एंगल रहने वाला है, दोनों आर्क के लिए सेंट्रल एंगल रहने वाला है, वो रहने वाला है 60 डिग्री। ओके, फिर बाद में जो छोटा जो रीजन है ओ आर एक्स क्यू, ये जो सेक्टर है उसके लिए जो रेडियस रहने वाला है छोटा वाला, वो हम लोग ओ आर रहेगा हमारा, वो हम लोग स्मॉल आर कंसिडर करते हैं, वो रहने वाला है 7 सेंटीमीटर। और जो बड़ा वाला है उसे हम लोग कैपिटल आर कंसिडर करते हैं, वो रहने वाला है 21 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हमें पूछा है लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू। ओके, लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू, लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू एंड लेंथ ऑफ आर्क एम वाई एन। ओके, तो पहले हम लोग ये छोटा जो सेक्टर है ओ आर एक्स क्यू, उसके लिए उसका लेंथ फाइंड करते हैं, आर्क आर एक्स क्यू का लेंथ फाइंड करते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क आर एक्स क्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ओके, तो थीटा हमारे पास है 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 लेना है। ओके, यहाँ पे 22 अपॉन 7 दिया हुआ है आपको, यहाँ पे पाई का वैल्यू जो है वो 22 अपॉन 7 लेना है। ओके, और आर जो हमारे लिए ये आर एक्स क्यू के लिए जो रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ये 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, फिर बाद में ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6 6 जा हो जाएगा, तो ऊपर बचा 2 इंटू 22 और नीचे बचा 6, तो ये 2 1 जा 2 3 जा हो जाएगा, तो ये बचेगा 22 अपॉन 3। तो अगर 22 अपॉन 3 हम लोग करते हैं, ओके, तो हमें मिलने वाला है 3 7 जा 21, रिमेनिंग 1 डेसिमल दे दो, एक जीरो बढ़ाओ, 3 3 जा 9, वापिस 10 ही आने वाला है, तो ऐसे करके ये आने वाला है 7.33 सेंटीमीटर। ओके, या 7.3 सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हो। ओके, फिर बाद में हमें आर्क एम वाई एन फाइंड करना है, लेकिन आर्क एम वाई एन के लिए जो रेडियस है वो रहने वाला है 21। ओके, तो लेंथ ऑफ आर्क एम वाई एन इज इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला रहेगा वो सेम रहेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, लेकिन आर हमारा यहाँ पे बड़ा रेडियस रहेगा। ओके, फिर बाद में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू
पाई का वैल्यू लेंगे 22/7, आर हमें दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, सो 7 1 जा 7 3 जा हो जाएगा। फिर बाद में यहाँ पे एक एक जीरो कैंसिल करो, फिर बाद में 6 1 जा 6 6 जार करो, फिर बाद में यहाँ पे 2 1 जा 2 3 जा करो, ओके, यहाँ पे 3 1 जा 3 3 1 जा 3 करो, तो यहाँ पे खाली बचने वाला है 22 सेंटीमीटर, और वही हमारा लेंथ ऑफ आर्क MYN रहने वाला है। ओके, तो ऐसे करके हमारा जो 8 प्रॉब्लम है वो भी अभी कंप्लीट होता है। ओके, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो 9 प्रॉब्लम है वो है इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ एरिया ऑफ सेक्टर PABC is equal to 154 centimeter square, radius of the circle is 14 centimeter, then find angle APC and length of arc ABC। ओके, तो यहाँ पे हमें रेडियस 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये जो सेक्टर है माइनर सेक्टर PABC उसका एरिया हमें 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे पहले लिखूंगा रेडियस जो दिया हुआ है R वो है 14 सेंटीमीटर, ओके, वो है 14 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ, और हमें दिया है एरिया ऑफ PABC दैट इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, हमें फाइंड करना है फर्स्ट एंगल APC जो कि है सेंट्रल एंगल, और वो हमारा यहाँ पे थीटा रहने वाला है, यहाँ पे ये एंगल थीटा फाइंड करना है, और जो सेकंड है वो है लेंथ ऑफ आर्क ABC। ओके, लेंथ ऑफ आर्क ABC, ये ABC का लेंथ फाइंड करना है, इस आर्क ABC का लेंथ फाइंड करना है। तो हम लोग पहले एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया ऑफ PABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ PABC हमें दिया हुआ है 154, थीटा हमें फाइंड करना है, ओके, 360 इंटू पाई का वैल्यू हम लोग लेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर हमें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं 14 स्क्वायर को 14 इंटू 14 ऐसे लिखता हूँ। तो यहाँ पे ये जो 154 है उसके साथ ये जो डिनोमिनेटर है राइट में 360, और ये जो डिनोमिनेटर है 7, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके, और ये जो 22 इंटू 14 है ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएंगे। ओके, तो ऐसे करके हमें थीटा मिलने वाला है। तो 22 के टेबल में 154 आता है, 22 7 जा 22 1 जा, ओके, फिर बाद में हम लोग 7 1 जा 7 2 जार करेंगे, फिर बाद में 7 1 जा 7 2 जार करेंगे, तो बाद ऊपर बचेगा 360 और नीचे 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो हमें ऐसे करके थीटा जो मिलने वाला है 360/4, 360/4 अगर आप करेंगे तो ये आएगा 90 डिग्री। ऐसे करके हमें एंगल APC जो मिलेगा वो रहेगा थीटा दैट इज 90 डिग्री। ओके, तो ऐसे करके हमें APC मिल गया। ओके, अभी हमें लेंथ ऑफ आर्क ABC फाइंड करना है। ओके, लेंथ ऑफ आर्क ABC फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग लेंथ ऑफ आर्क के लिए जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ आर्क है उसका जो फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क ABC, उसके लिए जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ओके, तो थीटा हमें यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हमें मिला है 90 डिग्री। ओके, डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू लेंगे हम लोग 22/7, और जो रेडियस है हमारा वो है 14 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक एक जीरो कट करेंगे, तो 9 और 36 एक ही टेबल में आते हैं, 9 1 जार 9 4 जार। ओके, फिर बाद में यहाँ पे 7 1 जार 7 2 जार करेंगे, तो ऊपर बचेगा 2 इंटू 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाय नीचे बचेगा 4, तो 2 इंटू 2 होता है 4, तो 4 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आने वाला है लेंथ ऑफ आर्क ABC 22 सेंटीमीटर। ओके, ऐसे करके हमारा जो 9 प्रॉब्लम है वो भी अभी कंप्लीट होता है। ओके, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, तो बच्चों हमारा जो 10 प्रॉब्लम है वो है रेडियस ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हमें रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल दिया है, रेडियस जो दिया है सेक्टर का वो दिया है 7 सेंटीमीटर। ओके, फिर बाद में वो लोग ने बोला है इफ द मेजर ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर इज 30 डिग्री 210 डिग्री एंड 3 राइट एंगल, मतलब यहाँ पे हमें 3 केसेस दिए हुए हैं थीटा
मतलब हम लोग को थीटा 3 बार दिया हुआ है, 3 केसेस दिए हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे पहले लिखते हैं, यहाँ पे जो थीटा दिया हुआ है फर्स्ट केस के लिए वो है 30 डिग्री, फिर बाद में जो सेकेंड केस के लिए थीटा दिया है वो है 210 डिग्री, और तीसरा जो दिया है वो बोला है 3 राइट एंगल्स। ओके, 3 राइट एंगल्स, एक मिनट, थीटा जो दिया है सेकेंड के लिए 210 डिग्री, और थर्ड में बोला है 3 राइट एंगल्स। ओके, 3 राइट एंगल्स मतलब 3 इंटू 90। ओके, 3 इंटू 90 दैट इज 270 डिग्री। तो हमें इन तीनों केसेस के लिए जो कि सेंट्रल एंगल 30 डिग्री, 210 और 270 डिग्री, ये तीनों केसेस के लिए हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड इज एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल फॉर ऑल दीज 3 केसेस। ओके, तो पहले केस के लिए हम लोग पहले लिखते हैं, एरिया फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर व्हेन थीटा इज 30 डिग्री फर्स्ट केस। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ थीटा जो रहने वाला है हमारा यहाँ पे वो रहने वाला है 30 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई का वैल्यू हम लोग लेंगे 22/7 इंटू आर जो हमें दिया है वो है 7 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये 1 0 और ये 1 0 कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 12 जा 36, 7 1 जा 7 और यहाँ पे एक 7 कट करेंगे। तो हमारे पास जो बचने वाला है वो रहने वाला है 22 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 12। आगे हम लोग मिनिमम फ्रैक्शन कर सकते, 2 6 जा 12, 2 11 जा 22। तो हमारे पास बचा 11 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 60। आगे मिनिमम फ्रैक्शन नहीं होगा तो 11 इंटू 7 हो जाएगा 77 और ये डिवाइडेड बाय 6। तो 77 डिवाइडेड बाय 6 अगर हम लोग करते तो 6 1 जा 6, रिमेनिंग 1, 7 को नीचे लेके आओ, 7 2 जा 12, 5 डेसिमल दे दो, आगे 1 0 लिखो, 7 8 जा 48, 6 8 जा 48। ओके, तो बचेगा 2, आगे 1 0 दे सकते, 6 3 जा 18। तो ऐसे करके हमें जो आंसर मिलने वाला है वो रहने वाला है 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमें मिला फर्स्ट एरिया ऑफ सेक्टर फॉर केस थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। फिर बाद में हम लोग सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 210 के लिए एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे, इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा जो है वो है 210 अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू लेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज 7 स्क्वायर। यहाँ पे एक एक 7 कैंसिल हो जाएगा। ओके, फिर बाद में यहाँ पे एक एक 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 3 7 जा और ये हो जाएगा 3 12 जा। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ आगे के स्टेप्स। ओके, तो यहाँ पे ये बच गया 7 इंटू 22 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 12 बच गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग 7 इंटू 7 करते हैं तो हो जाएगा 49 इंटू 22 अपॉन 12। तो 22 अपॉन 12 को हम लोग और मिनिमम फ्रैक्शन कर सकते हैं, 11 2 11 जा एंड 2 6 जा, ऊपर बचेगा 49 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पे अगर हम लोग 49 इंटू 11 करते तो 11 9 जा 99, कैरी 9, 11 4 जा 44 प्लस 9 53। तो 539 को 6 से डिवाइड करो। ओके, तो ये हो जाएगा 6 8 जा 48, 5 बच गया, तो 6 9 जा 54, 5 रिमेनिंग, डेसिमल दे दो, 1 0 बढ़ाओ, 6 8 जा 48, 2 बच गया, 6 3 जा। ओके, तो ऐसे करके हमें 89.83 सेंटीमीटर स्क्वायर ये सेकेंड केस के लिए एरिया मिलने वाला है। ओके, फिर हम लोग अभी थर्ड केस के लिए भी सॉल्व करते हैं। थर्ड केस में हमें जो थीटा दिया है वो है 270 डिग्री, 270 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर आने वाला है। तो थीटा हमें दिया है 270 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई का वैल्यू जो है वो है 22/7, आर स्क्वायर हमें लेना है 7 स्क्वायर।
यहाँ पे एक एक 7 कैंसिल हो जाएगा, एक एक 0 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों भी 3 के टेबल में आते हैं। ओके, फिर बाद में 9 के टेबल में भी ये आ सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे 9 से डायरेक्टली करते हैं। 9 3 जा 9 4 जा। ओके, फिर बाद में यहाँ पे 2 2 जा 2 11 जा, तो ऊपर बच गया 3 इंटू 11 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2, तो 33 11 इंटू 3 33 इंटू 7 हम लोग लिखते हैं 7 3 जा 21 कैरी 2, 7 3 जा 21 प्लस 2 232 231, सो 231 को 2 से डिवाइड करो, तो 2 1 जा 2, नीचे आएगा 3, 2 1 जा 2, नीचे आएगा 1, तो 2 5 जा 10, नीचे आएगा 1, तो ये हो जाएगा 115.15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे करके हमें तीनों केसेस के लिए एरिया ऑफ सेक्टर मिल गए। ओके, तो ऐसे करके हमारा जो 10 प्रॉब्लम है वो भी अभी कंप्लीट होता है। ओके, मैंने 100% दिया है। ओके, सो यू प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, आपको कैलकुलेशंस में डिफिकल्टी आ सकती है, तो आपके पास सभी कैलकुलेशंस अवेलेबल रहेंगे। ओके, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, तो बच्चों हमारा जो 11 प्रॉब्लम है वो है द एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल इज 36 डिग्री, सो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे हमें दो चीजें दी हुई है। जो पहले दिया हुआ है वो है एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर। तो मैं यहाँ पे पहले गिवन लिखता हूं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो सेकेंड चीज दी हुई है वो है मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल, मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल। अभी ये जो सेंट्रल एंगल दिया है वो है 36 डिग्री। ओके, तो हमें फाइंड करना है यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, तो हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे ये जो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का जो फॉर्मूला है वो है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, लेकिन यहाँ पे हमें एरिया ऑफ माइनर सेक्टर 3.85 दिया हुआ है और थीटा हमें दिया हुआ है 36। ओके, इंटू पाई का वैल्यू हम लोग लेने वाले हैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो 3.85 है उसे हम लोग 385/100 कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो नीचे एक के आगे 2 जीरो आएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 36 1 जा 36, 36 10 जा 360, तो यहाँ पे आएगा 1/10 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे 385 और ये 10 और 7 है उसको 385 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे बचेगा 100 और ये जो 22 है वो यहाँ पे आके नीचे डिवाइड होगा, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे मैं एक एक जीरो कट करूंगा। ओके, ये जो 10 है और ये 385 है वो 5 डिविजिबल है, तो ये 5 2 जा 10 और इसको हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं, तो ये आने वाला है 5 7 जा 35, 3 बचा, ये 5 नीचे आएगा, 5 7 जा 35। ओके, तो ये आने वाला है 77। ओके, 77। तो अभी हमें मिलने वाला है 77 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22। 22 और 77 ये दोनों भी 11 के टेबल में आते हैं, तो 11 2 जा 11 7 जा, तो अभी हमारे पास बचता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2, तो 7 इंटू 7 होता है 49 अपॉन 2 इंटू 2 होता है 4, तो हमें मिलने वाला है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 79/4। तो हम लोग दोनों साइड का अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो आर का जो वैल्यू आने वाला है वो रहने वाला है 7/2, तो आर जो है वो मिलने वाला है 3.5 सेंटीमीटर। 7 को 2 से डिवाइड करो तो मिलेगा 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे आपको रेडियस ऑफ द सर्कल मिल जाता है। ओके,
तो यहाँ पे हमारा ये जो 11 प्रॉब्लम है वो भी अभी खत्म होता है। तो प्लीज बच्चों इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ओके, तो बच्चों हमारा जो 12th प्रॉब्लम है वो है इन द गिवन फिगर क्वाड्रिलेटरल पीक्यूआरएस इज अ रेक्टेंगल। तो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है पहले से, और वहां पे वो लोग ने जो लेंथ दी है वो है PQ इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो ये जो लेंथ है PQ रेक्टेंगल में, उसे वो लोग ने 14 सेंटीमीटर दिया है, और जो QR है उसका लेंथ हमें दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ये जो सर्कल इंटरसेक्टर है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट दिया नहीं है, तो इसे हम लोग कुछ भी कंसीडर करते हैं, PQRS T कंसीडर कर लेते हैं, हम लोग इसे T कंसीडर कर लेते हैं। ओके, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग T कंसीडर कर लेते हैं। ओके, तो हम लोग पहले यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो हम लोग पहले लिखते हैं। ओके, तो quadrilateral PQRS is a rectangle. Quadrilateral PQRS is a rectangle. ओके, और जो हमें दिया हुआ है वो है PQ इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड QR इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें फाइंड करने के लिए बोला है एरिया ऑफ पार्ट X जो कि ये रीजन है, Y जो कि ये रीजन है, और Z जो कि रेक्टेंगल का बचा हुआ रीजन है। तो इन तीनों के एरियाज हमें फाइंड करने। ओके, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ पार्ट X निकालते हैं। लेकिन एरिया ऑफ पार्ट X निकालना अगर हमें है तो हमें सेंट्रल एंगल की जरूरत है, क्योंकि एरिया का जो फॉर्मूला है वो है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमें चाहिए, तो यहाँ पे ये जो पार्ट X है उसके लिए ये जो सेंट्रल एंगल रहने वाला है वो रहने वाला है एंगल Q। ओके, और अगर हमें एरिया ऑफ पार्ट Y निकालना है तो इस पार्ट का एरिया निकालने के लिए हमें जो सेंट्रल एंगल जरूरी है वो एंगल रहने वाला है एंगल R। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे कि एंगल Q और एंगल R दोनों भी 90 डिग्री है। ओके, तो पहले मैं यहाँ पे लिखता हूं एंगल Q और एंगल R दोनों भी इक्वल है, क्योंकि ये दोनों भी ईच एंगल इज रेक्टेंगल, ईच एंगल इज 90 डिग्री बिकॉज दे आर द एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल। ओके, तो अगर हमें Q मिल गया है, ओके, लेकिन हमें R भी चाहिए, हर एक एरिया फाइंड करने के लिए R भी चाहिए, तो हमें जो R रहने वाला है हमारे लिए इस एरिया ऑफ पार्ट X निकालने के लिए वो रहने वाला है R 14 सेंटीमीटर, क्योंकि ये रेडियस रहने वाला है। देखिए ये ऐसा सर्कल है, तो ये जो है वो रेडियस रहने वाला है, 14 सेंटीमीटर जो है वो रेडियस रहने वाला है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ पार्ट निकालने के लिए हम लोग के पास रेडियस भी अवेलेबल है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ पार्ट X निकालते, एरिया ऑफ पार्ट X निकालते, एरिया ऑफ पार्ट X। ओके, एरिया ऑफ पार्ट X, तो एरिया ऑफ पार्ट X के लिए जो फॉर्मूला रहने वाला है वो रहने वाला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, लेकिन थीटा हमारे पास है 90 और डिनोमिनेटर में आएगा 360 इंटू पाई का जो वैल्यू है वो हमें लेना है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि इस रीजन के लिए आर जो रहने वाला है वो रहने वाला 14 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 14 स्क्वायर। यहाँ पे मैं 1 0 कट करूंगा, फिर बाद में 9 1 जा 9 4 जार करूंगा। ओके, फिर बाद में ये आएगा 22/7, एक मिनट, 1/4 इंटू 22/7। इस 14 को हम लोग दो बार लिखते हैं, 14 इंटू 14। ओके, 7 1 जा 7 2 जार हो जाएगा, फिर बाद में 2 1 जा 2 2 जार हो जाएगा, फिर बाद में 2 1 जार 2 7 जार हो जाएगा। ओके, तो बचा क्या है, खाली 22 इंटू 7 जो कि हमारा रहने वाला है 154 ओके सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ऐसे करके हमारा जो एरिया ऑफ पार्ट X है वो अभी कंप्लीट होता है। तो हम लोग अभी एरिया ऑफ पार्ट Y निकालेंगे। ओके, लेकिन एरिया ऑफ पार्ट Y निकालने के लिए हमारे पास इसका रेडियस अवेलेबल नहीं है। हमें क्या दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर। ओके, ये जो QR है वो 21 सेंटीमीटर दिया है। अगर हमें इसका रेडियस जो कि TR है वो अगर फाइंड करना है तो इस 21 में से ये जो QT है जो कि 14 सेंटीमीटर रहने वाला है वो माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे पहले लिखता हूं कि PQ और QT
जो दोनों भी लेंथ है, दोनों का भी लेंथ है वो है 14 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि ये दोनों भी बड़ा जो पार्ट है एक्स उसके रेडियस है। ओके, उसके सर्कल के रेडियस है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका छोटा रीजन जो है वाई उसका रेडियस फाइंड करेंगे। तो पहले मैं लिखता हूं यहाँ पे क्यू आर इज इक्वल टू क्यू टी प्लस टी आर, क्योंकि ये तीनों भी एक ही लाइन पे, क्यू और टी और आर तीनों भी एक ही लाइन पे कोलिनियर है। तो यहाँ पे मैं क्यू आर फिल करता हूं, पुट करता हूं 21। क्यू टी हमारे पास है 14 सेंटीमीटर, ये भी हमारा क्या आने वाला है 14 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे मैं 14 सेंटीमीटर पुट करता हूं तो हमें टी आर मिल सकता है। तो 21 माइनस 14 को लेफ्ट में शिफ्ट करो तो टी आर हमें मिलने वाला है 7 सेंटीमीटर। ओके, टी आर मिलेगा 7। तो यह हमें जो पार्ट वाई है उसका रेडियस मिला 7 सेंटीमीटर। ओके, तो अभी ऐसे करके हम लोग अभी पार्ट वाई का एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ पार्ट वाई इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये जो एरिया ऑफ पार्ट वाई है वो आने वाला है थीटा। थीटा इसके लिए भी 90 ही रहने वाला है, क्योंकि एंगल आर जो है वो 90 है। ओके, फिर बाद में पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू आर यहाँ पे रहने वाला है 7 सेंटीमीटर, जो हम लोग ने यहाँ पे फाइंड किया, ये भी 7 सेंटीमीटर रहेगा। ओके, तो यहाँ पे 7 स्क्वायर लिखता हूं मैं। फिर बाद में जिसे हम लोग ने पिछली बार किया था, पिछले एरिया ऑफ पार्ट एक्स में किया था, वैसे यहाँ पे 0 0 कैंसिल करो, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 होने वाला है। तो ये 1/4 लिखो, यहाँ पे 22/7 वैसे के वैसे लिखो, और 7 इंटू 7 को 7 स्क्वायर को 7 इंटू 7 लिखो। फिर बाद में 7 और 7 को कट करो। ओके, फिर बाद में 2 2 जा 4 और 2 11 जा आ जाएगा। फिर बाद में ऊपर बचेगा 11 इंटू 7 और नीचे बचेगा 2। तो 11 इंटू 7 हो जाएगा 77 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो आंसर आने वाला है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ऐसे करके हमें एरिया ऑफ पार्ट एक्स और एरिया ऑफ पार्ट वाई दोनों भी मिल गए। ओके, तो अभी हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, क्योंकि अगर हमें एरिया ऑफ पार्ट जेड निकालना है तो हमें एक्स इस पूरे एरिया रेक्टेंगल के एरिया में से, इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से पार्ट एक्स का और पार्ट वाई का जो एरिया है वो दोनों भी माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो इसीलिए हम लोग पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है वो है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहां पे मैं लिखता हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, यहाँ पे लेंथ जो रहने वाली है वो रहने वाली पी क्यू, और ब्रेथ जो रहने वाली है वो रहने वाली क्यू आर। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो आने वाला है वो रहने वाला है 14 इंटू 21। ओके, अगर हम लोग 14 इंटू 21 करते हैं, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1 0, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ये आने वाला है 294। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें मिलने वाला है 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ऐसे करके हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी मिल गया। तो अभी हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ पार्ट वाई, पार्ट जेड। तो अगर हमें एरिया ऑफ पार्ट जेड निकालना है, एरिया ऑफ पार्ट जेड निकालना है, तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से एरिया ऑफ पार्ट एक्स और एरिया ऑफ पार्ट वाई माइनस करना पड़ेगा। ओके, पार्ट वाई माइनस करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें मिला है 294 माइनस एरिया ऑफ पार्ट एक्स इज 154 माइनस एरिया ऑफ पार्ट वाई इज 38.5। तो अगर 294 माइनस 154 आप करेंगे तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, 9 माइनस 5 4 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, माइनस 38.5। तो अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते तो ये आने वाला है 140.0 लिखते, 140 को 140.0 लिखते हैं और इसे 38.5 लिखेंगे तो ये आएगा 10 माइनस 5, ये हो जाएगा 9, 9 माइनस 8 1, यहाँ पे डेसिमल देना है। फिर बाद में यहाँ पे बचने वाला है
4 माइनस 3 3, ये हो जाएगा 3, तो ये आएगा 0 और ये बचेगा 1। ओके, तो ऐसे करके हमें जो आंसर मिलने वाला है 101.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे करके हमें एरिया ऑफ पार्ट जेड भी मिल जाता है। तो ऐसे करके हमारा ये जो प्रॉब्लम है वो भी अभी कंप्लीट होता है। ओके, मैंने मेरा 100% दिया है। अगर आपको एग्जाम में कैलकुलेशन में कुछ डिफिकल्टी आ रही है तो आप ये कैलकुलेशंस रेफर कर सकते हैं और पूरा प्रॉब्लम भी रेफर कर सकते हैं, इसीलिए प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, तो बच्चों यहाँ पे आपका जो 13 प्रॉब्लम रहने वाला है वो है ट्राइंगल LMN इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, LM इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर as shown in the figure. 3 sectors are drawn with vertices as centers and radius is 7 centimeter. Okay, so you have to find the area of triangle LMN, area of any one of the sectors, total area of the 3 sectors and area of shaded region. तो ये प्रॉब्लम मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको क्या करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये जो ट्राइंगल है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया हुआ है LMN। तो आपको क्या करना है, पहले ये जो 3 सेक्टर्स है उसमें से एक सेक्टर का एरिया निकालना है, फिर बाद में ये जो तीनों एरियाज है उनके टोटल एरियाज को ऐड करके आपको उनका टोटल एरिया निकालना है, फिर बाद में ये जो शेडेड रीजन है उसका भी एरिया निकालना है। तो अगर आपको ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो ट्रायंगल LMN है इक्विलैटरल ट्रायंगल उसका एरिया पहले निकालना पड़ेगा और उस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल में से आपको ये जो इनका टोटल एरिया मिलेगा 3 सेक्टर का उसको माइनस करना है, तो आपको क्या मिलेगा, शेडेड रीजन का एरिया मिलने वाला है। ओके, तो यहाँ पे एक एक करके मैं सभी इंफॉर्मेशन पहले गिवन में लिखता हूं। ओके, फिर बाद में हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले गिवन लिखता हूं। तो पहले हमें जो दिया हुआ है वो है ट्राइंगल LMN is an equilateral triangle is an equilateral triangle और हर एक साइड इक्विलैटरल ट्रायंगल का दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ओके, फिर बाद में हमें जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो है रेडियस ऑफ सेक्टर। ओके, रेडियस ऑफ सेक्टर जो कि है हम लोग कंसीडर करेंगे R, वो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या 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 फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, फिर बाद में सेकंड हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ एनी वन सेक्टर, फिर बाद में थर्ड फाइंड करना है एरिया ऑफ ऑल थ्री सेक्टर्स और चौथा जो फाइंड करना है वो है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ओके, तो अभी आपको प्रॉब्लम क्या है वो बराबर से समझ में आया होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल उसका एरिया निकालते हैं। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का जो फॉर्मूला है वो है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड हमें दिया हुआ है 14 स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 14 स्क्वायर। तो ये आएगा √3/4 इंटू 14 का स्क्वायर होता है 196। ओके, 14 स्क्वायर होता है 196, तो 196 डिवाइडेड बाय 4 करो तो ये हो जाएगा 4 1 जा 1 और 4 4 जा 16 बचा 3 36 हो जाएगा। तो ये आएगा 49। तो ये हमें मिलेगा 49 इंटू √3। लेकिन √3 का जो वैल्यू है वो आपको लर्न करके जाना है एग्जाम में, अगर दिया नहीं हो तो ऐसा है कि आपको कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। √2 का होता है 1.41, √2 का होता है 1.41, √3 का होता है 1.732। तो आपको ये वैल्यूज लर्न करके जाना है। तो ये जब आप इनका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको मिलने वाला है 1.732 इंटू 49 करते हैं हम लोग, 9 2 जा होता है 18 कैरी 1, 9 3 जा 27 प्लस 1 28 कैरी 2, 9 7 जा 63 प्लस 2 65 कैरी 6, 9 1 जा 9 प्लस 16 होता है 15
यहाँ पे एक जीरो 2, 4 2 जा होता है 8, 4 3 जा होता है 12, कैरी 1, 7 4 जा 28 प्लस 1 हो जाएगा 29, कैरी 2, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 प्लस 2 हो जाएगा 6, 8 16, यहाँ पे 1 आएगा, 7 प्लस 1 होता है 8, 9 प्लस 5 होता है 14, कैरी 1, तो ये 6 प्लस 1 हो जाएगा 8। तो ऐसे करके आपका जो आंसर आने वाला है वो रहने वाला है 84.8। यहाँ पे थर्ड नंबर जो है 8 है, 5 से ज्यादा है तो 6 को हम लोग 1 से बढ़ा सकते हैं, तो 84.87 ऐसे आंसर लिख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे ये आएगा 84.87 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर बाद में हम लोग एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द सेक्टर फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ एनी वन सेक्टर। ओके, तो एरिया ऑफ एनी वन सेक्टर के लिए जो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे वो रहने वाला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे ये हर एक जो एंगल रहने वाला है इसका वो 60 डिग्री रहने वाला है। ओके, तो एक सेक्टर का अगर रीजन एरिया भी निकालना है तो हमें ये जो थीटा मिलने वाला है वो रहने वाला है 60 डिग्री। तो यहाँ पे आएगा 60 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर स्क्वायर, आर हमारा है 7, तो ये आने वाला है 7 स्क्वायर। तो यहाँ पे एक एक 7 कट होने वाला है। ओके, यहाँ पे एक एक 0 कट होने वाला है। 6 1 जा 6 करेंगे, 6 6 जा 36 करेंगे। फिर बाद में ये आएगा ऊपर बचेगा 22 इंटू 7 अपॉन 6, तो 22 अपॉन 7 अगर हम लोग करते तो वो करने की जरूरत नहीं, 154 होता है अगर आपके टेबल लेने तो 154 डिवाइडेड बाय 6 करते हैं हम लोग, तो ये आने वाला है 154। 6 2 जा 12, 3 बचा, 4 नीचे आया, 6 5 जा 30, 4 बचा, डेसिमल दे दो, एक 0 बढ़ाओ, 6 6 जा 36, वापिस 4, मतलब यहाँ पे 666 रिपीट होने वाला है। तो यहाँ पे अगर ये 666 है तो इसको हम लोग 25.67 ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें जो एरिया ऑफ एनी वन सेक्टर मिला है वो है 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट फाइंड करने वाले हैं एरिया ऑफ ऑल थ्री सेक्टर्स एंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ओके, तो एरिया ऑफ अगर 3 सेक्टर्स निकालना है, एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सेक्टर का जो एरिया है उससे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे मैं लिखता हूं एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स इज इक्वल टू 3 इंटू एरिया ऑफ 1 सेक्टर। ओके, एरिया ऑफ 1 सेक्टर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एरिया ऑफ 1 सेक्टर इज 25.67 जो हम लोग ने फाइंड किया। तो अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 25.67 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21, कैरी 2, 6 3 जा 18 प्लस 2 20, ऊपर आएगा कैरी 2, 5 3 जा 15 प्लस 2 17, कैरी 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 77, तो ये हो जाएगा 77.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ऐसे करके हमें एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स भी मिल गया। तो अभी हमें जो लास्ट बचा है वो है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगर हमें फाइंड करना है तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN में से, जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसमें से 3, ये जो टोटल एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स है, टोटल एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, उसे माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं माइनस करता हूँ एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN हमें मिला है 84.87 माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स इज 77.01। तो यहाँ पे अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते तो 7 माइनस 1 हो जाएगा 6, 8 माइनस 0 8 हो जाएगा, डेसिमल दे दो, 4 माइनस 7, तो 4 में से माइनस नहीं कर सकते तो 14 माइनस 7 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 7, और ये 7 होने वाला है, 7 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे नहीं, तो ये हो जाएगा 7.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे करके हमें जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है वो मिलने वाला है 7.86 सेंटीमीटर
स्क्वायर शेडेड रीजन का एरिया। ओके, तो ऐसे करके हमारे जो प्रैक्टिस सेट 7.3 के जो सभी प्रॉब्लम्स है, जो कि टोटल 13 प्रॉब्लम्स है, जो मैंने इस एक ही वीडियो में बनाए, वो सभी अभी कंप्लीट होते हैं। ओके, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज आपके दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, तो बच्चों चलो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।